मोस्ट स्टूडेंट्स 3 दिन में एक फॉर्मूला याद रखने में स्ट्रगल करते हैं, लेकिन जापान में बच्चे एक ही दिन में 100+ कांजी मेमोराइज कर लेते हैं। तो सीक्रेट क्या है? आज मैं आपको दिखाने वाला हूं 5 पावरफुल मेमोरी टेक्निक्स जो जापानीज लर्निंग मेथड से इंस्पायर्ड है, जहां विजुअल्स, लॉजिक और इमोशन मिलकर लर्निंग को सुपर स्ट्रांग बना देते हैं। शुरू करने से पहले कमेंट्स में बताओ, क्या आप विजुअल लर्नर हो या आपको याद रखने के लिए इमोशन और लॉजिक चाहिए? लेट्स फाइंड योर मेमोरी स्टाइल। सबसे पहला है विजुअल कोडिंग, यानी कांजी स्टाइल लर्निंग। जापानीज स्टूडेंट सिर्फ रखते नहीं, वो विजुअलाइज करते हैं। कांजी का हर कैरेक्टर अपने मीनिंग जैसा दिखता है, जैसे ट्री का सिंबल सच में ट्री जैसा लगता है। इसलिए प्लेन नोट्स लिखने के बजाय अपनी स्टडी को इमेजेस, डूडल्स और पैटर्न्स में बदलो, क्योंकि ब्रेन विजुअल्स को टेक्स्ट से ज्यादा फास्ट प्रोसेस करता है। दूसरा है इमोशनल निमोनिक्स। फैक्ट्स बोरिंग होते हैं, लेकिन स्टोरीज अनफॉरगेटेबल होती हैं। जापानीज टेक्निक का सिंपल रूल है, इमोशन इक्वल्स रिटेंशन। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसे इमेजिन करो एक गुस्से वाले फैक्ट्री की तरह जो नॉन स्टॉप एनर्जी बना रहा है। थोड़ा वियर्ड लगेगा, लेकिन जितना फनी, ड्रामेटिक या अजीब होगा उतना ही बेटर याद रहेगा। तीसरा है इंटरलीव्ड प्रैक्टिस। एक ही सब्जेक्ट को घंटों तक पढ़ने के बजाय सब्जेक्ट्स मिक्स करो, मैथ, फिर हिस्ट्री, फिर फिजिक्स और फिर वापस मैथ। इससे ब्रेन को एक्टिवली रिकॉल करना पड़ता है, जिससे मेमोरी और स्ट्रांग होती है। शुरू में ये टफ लगेगा, लेकिन यही इसकी पावर है। चौथा है टीच व्हाट यू लर्न, यानी फाइनमैन मेथड। जब आप किसी टॉपिक को ऐसे एक्सप्लेन करते हो जैसे आप किसी 5 साल के बच्ची को सिखा रहे हो, तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपको क्या नहीं आता। सिंपल वर्ड्स और क्लियर आइडियाज इस्तेमाल करो, और चाहो तो अपनी एक्सप्लेनेशन रिकॉर्ड भी कर सकते हो। पांचवा है यूज वाइट स्पेस। ज्यादा नोट्स बनाना मतलब बेटर लर्निंग नहीं होता। जापानीज नोटबुक्स में इंटेंशनल एम्प्टी स्पेस छोड़ा जाता है, जिससे ब्रेन को इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज और रिकॉल करने में आसानी होती है। इसलिए अगली बार पेज को ओवरक्राउड मत करो, अपने आइडियाज को ब्रीथ करने दो। अंत में बस इतना याद रखो, मेमोरी सिर्फ रेपिटेशन से नहीं बनती, बल्कि रिदम, क्रिएटिविटी और स्मार्ट टेक्निक्स से बनती है। इन 5 मेथड्स, विजुअल लर्निंग, इमोशनल मेमोरी, मिक्स्ड प्रैक्टिस, टीचिंग मेथड और स्मार्ट स्पेसिंग को यूज करो और देखो कैसे तुम्हारा ब्रेन लेवल अप करता है। क्योंकि स्टडीइंग सिर्फ साइंस नहीं है, इट्स एन आर्ट।